हमने ऐसे नहीं चलेगा। रागिनी तिवारी की वीडियो पूरी पढ़ लीजिए। हमने रागिनी तिवारी की वीडियो दंगे वाली, जिसमें वो दंगा कर रही है, पथराव कर रही है, लोगों के बीच में है, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके खिलाफ एफआईआर की। आज भी वो बाहर घूम रही है। कपिल मिश्रा जो वहां मौजूद था दंगे के टाइम में, जिसने चैलेंज किया था कि अगर प्रोटेस्ट नहीं हटा तो दंगा होगा, दिल्ली जलेगी, और दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया था हमें आप नहीं रोक सकते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अल्पसंख्यक कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं इस पर कुछ बोलना भी चाहता हूं, ये बड़ा अहम मुद्दा है। 5 मिनट बात रख लीजिए। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए बात रख लीजिए। ठीक है, 5 मिनट थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए। शुरू करिए। अध्यक्ष जी, पिछले साल दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फसाद हुआ, उसमें वहां के जो विधायक थे उनके जरिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए और वहां के कुछ लोगों के जरिए हमें ये शिकायत मिली कि जो दिल्ली फसाद में जो दिल्ली सरकार ने जो लोग मर गए थे उनको 10 लाख रुपए, जिनकी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ था 1 फ्लोर के 5 लाख, 2 फ्लोर के 10 लाख, और जो इंजर्ड थे उनको 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। तो कुछ लोगों को वो नहीं मिल पाया था, या कम मिला था, या सर्वे में कुछ चीज़ छूट गई थी, वो शिकायत हमको मिली। तो हमने समिति में इस चीज़ को रखा और हमने एक एक करके सब लोगों को मुआवजा देने का दिल्ली सरकार से काम किया। दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, इसमें जो लोग मारे गए उनकी टोटल तादाद 54 थी, 54 थी, जिसमें 11 हिंदू भाई थे और 43 मुस्लिम भाई थे। दिल्ली सरकार ने एक एक को 10 लाख रुपया देने का काम किया। टोटल के टोटल को 54 के 54 लोगों को दिल्ली सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का काम किया। उसके अलावा जो इंजर्ड थे वो 244 लोग थे। 244 के 44 लोगों को मुआवजा देने का काम किया। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज थी वो 724 प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कम या ज्यादा दिल्ली सरकार ने मुआवजा देने का काम किया। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी वो 1190 कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी कि जिनको हमने मुआवजा देने का काम किया। अभी तक दिल्ली सरकार ने 27 करोड़ 19 लाख रुपया इसमें मुआवजा दिया, जिन लोगों के घर जले या उनके घर वाले मरे या इंजर्ड हुए या कारोबार तबाह हुए। 47 लोग ऐसे हैं कि जिनको जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी अभी तक कुछ नहीं मिला, तो वो हमने डिविजनल कमिश्नर से परमिशन लेकर के, रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन लेकर के उनको भी मुआवजे के लिए हमने भेज दिया है। 66 लोग ऐसे हैं रेजिडेंशियल में जिनको मुआवजा नहीं मिला। ये हिंदुस्तान में आजादी के बाद से 48,000 फसाद हुए। 48,000 फसाद में पहली ऐसी सरकार है जिसने एक एक आदमी को ढूंढ करके मुआवजा देने का काम। पहली ऐसी सरकार। 48,000 फसाद हुए। ज्यादातर फसाद कांग्रेस हुकूमत में हुए, कांग्रेस ने कराए। जैसे मुरादाबाद फसाद, ईदगाह के अंदर बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस ने किया। मल्याना कांड, पीएसी के जरिए बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम
कांग्रेस हुकूमत ने किया। भागलपुर में, बिहार के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। वहां पर फसाद भागलपुर में कत्लेआम कांग्रेस ने किया, फिरोजाबाद में कांग्रेस ने किया, अलीगढ़ में कांग्रेस ने किया। उसके अलावा 92 में पूरे हिंदुस्तान में फसाद हुआ था। अकेले महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था। उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत थी। 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ तो वहां पर भाजपा की हुकूमत थी। कत्लेआम हुआ, किसी एक आदमी को आज तक इन लोगों ने मुआवजा देने का काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया। वीडियो है कि आप इस रिपोर्ट तक अपने आप को सीमित रखें, क्यों आगे के समय में भी कोई भी चेयरमैन बोलना चाहे तो उसका रास्ता खुला रहे। रिपोर्ट आपकी बहुत अच्छी आई हुई है, उसको रिपोर्ट तक भावनाएं बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन रिपोर्ट अपनी जगह। आप बहुत जल्दी इसको विद इन 5 मिनट्स पूरा कर दीजिए। अध्यक्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष जी, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट फसाद में तकरीबन 750 FIR दर्ज हुई जो दिल्ली पुलिस ने की। 750 FIR की कॉपी दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली कि ये मोस्ट सेंसिटिव इशू है, इसलिए हम इनको पब्लिक डोमेन पर नहीं डाल रहे। समिति ने जब इसको मांगा तो पुलिस ने इसको नहीं दी। बार बार हमने मांगा, पुलिस ने इसको हमको नहीं दी। हमें ऐसी 4-5 FIR ऐसी मिली जिन पर कंटेंट सेम था, सिर्फ नाम बदले हुए थे। कंटेंट क्या था कि मैं एक पुलिस वाला जा रहा था तो वहां एक आदमी मिला, उसकी जेब में कट्टा था जो लोडेड था, और जो किसी को कत्ल के इरादे से आया हुआ था उसको गिरफ्तार कर लिया। नाम चेंज हो गया, दूसरे का नाम आ गया। तो 5 FIR ऐसी थी। तो उसी बुनियाद पर हमने कहा कि दिल्ली पुलिस हमको जितनी भी FIR है उसकी कॉपी हमें दे, ताकि हमें पता तो लगे कि जिन लोगों ने दंगा कराया या जो दंगे में मौजूद थे उनके खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, ये हमें पता लगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बार बार कहने के बावजूद कमेटी को FIR की कॉपी नहीं दी। और ऑर्डर जब हमने मांगा कि किस ऑर्डर की बुनियाद पर, तो उन्होंने कहा 2011 का कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पर हम आपको कॉपी नहीं दे सकते। 2020 में दंगा हुआ, आप ऑर्डर की बात कर रहे हो 2012 के, तो क्या वजह थी जिस वजह से आपने समिति को या किसी भी आदमी को FIR की कॉपी नहीं दी? इस पर दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। दूसरा, जो लोग CA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि CA NRC लोगों को, एक कम्युनिटी को लगता था कि ये कानून हमारे खिलाफ है, और हिंदुस्तान के आईन ने ये हक दिया है कि अगर कोई हुकूमत कोई कानून बनाए या कोई ऐसी चीज जिससे लोगों को लगे कि ये हमारे खिलाफ है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का इख्तियार उस कम्युनिटी को या वहां के लोगों को है। उस बुनियाद पर CA NRC का प्रोटेस्ट किया। इन्होंने क्या किया कि जो लोग CA NRC का प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने उनको जेल में डालने का काम किया। किन धाराओं में? उन पर सब पर 302 लगाई। दंगे की एक FIR की इन्होंने, उस FIR में तमाम धाराएं, उस FIR में आप ये तो बोल नहीं देंगे। अब तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा। अमानतुल्लाह जी, तो
अमानतुल्लाह तो जी, मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा। विजेंद्र जी, चलिए बैठिए, मैं बात, अब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखी है कल। चलिए ठीक है, बैठिए मैं बात, कोई गलत चलिए साहब मैं आ जाता हूँ, मैं अरे रिपोर्ट पे आ यहाँ तो जाता हूँ, भाजपा की बात भी नहीं कर रहे, बोलो ना। मैं रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ तो पुलिस की बात हो रही रिपोर्ट पे है। आइए, ठीक है, इन्हें बिठाइए, रिपोर्ट पे आ जाता हूँ मैं। रिपोर्ट पे आ जाइए आप प्लीज। बैठिए, विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए, आप विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए, आप बैठिए, विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए आप। किया भाजपा ने था, लेकिन पुलिस की बता रहे हैं। हमने ये उनसे पूछा कि ये बताओ दिल्ली पुलिस कि तुमने कितने लोगों पर यूएपीए लगाया? क्या यूएपीए भी मुसलमान हो गया? यूएपीए जिन लोगों ने कत्ल किया, ये जो 53 लोग 54 लोगों का कत्ल हुआ, इनमें से जो कत्ल करने वाले लोग हैं उन पर यूएपीए लगाया, या जो सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर 302 का कत्ल क्यों लगाया? उन्होंने किसको आकर मारा? नहीं, इसमें है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। आप बैठिए ना। अरे है रिपोर्ट में, ये पेज 3 और 4 पढ़िए। है रिपोर्ट में, ये विजेंद्र जी पेज ये 3 और रिपोर्ट 4 में पढ़िए। है, पेज 3 और 4 पढ़िए आप। ये है रिपोर्ट में। अब अध्यक्ष अमानतुल्लाह जी, जी क्लोज करिए। एक आदमी शिफाउर रहमान, मीरान हैदर जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं एक बात कह रहा हूं, जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बताइए उन्होंने दिल्ली दंगों में किसका कत्ल किया? जो इन्होंने 302, 308, 307 और यूएपीए के तहत उनको जेल में डाल रखा है। अकेला वही नहीं है, उमर खालिद पर इन्होंने 302 लगाया, यूएपीए के तहत उसको जेल भेजा, इस तक सीमित रहिए इमरान पर प्लीज। लगाया, इसने जहां पर लगाया। तो हमने कंक्लूड करिए। 750 एफआईआर की रिपोर्ट इनसे इसलिए मांगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। कंक्लूड करिए अमानतुल्लाह जी। अध्यक्ष जी, भाई अजय जी, महावर जी, वो रिपोर्ट तक सीमित है। महावर जी, ऐसे नहीं चलेगा। रागिनी तिवारी वो रिपोर्ट तक सीमित है। हमने रागिनी तिवारी की वीडियो, रिपोर्ट पूरी पढ़ लीजिए। हमने रागिनी तिवारी की वीडियो दंगे वाली, जिसमें वो दंगा कर रही है, पथराव कर रही है, लोगों के बीच में है, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके खिलाफ एफआईआर की। आज भी वो बाहर घूम रही है। कपिल मिश्रा जो वहां मौजूद था दंगे के टाइम में, जिसने चैलेंज किया था कि अगर प्रोटेस्ट नहीं हटा तो दंगा होगा, दिल्ली जलेगी, और दिल्ली पुलिस को चैलेज किया था हमें आप नहीं रोक सकते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की। परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई किसके खिलाफ की? बेकसूर लोगों के यूएपीए लगा करके जेल डाल दिया। जो एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ जेल डाल। दंगाई आदमी घूम रहे। एक एक आदमी का हमने सबूत दिया, एक एक आदमी की हमने वीडियो दी, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने यह काम किया? क्या इसमें भाजपा इन्वॉल्व नहीं है? क्या भाजपा के गृह मंत्री इन्वॉल्व नहीं है? क्या अमित शाह इन्वॉल्व नहीं है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी? दिल्ली पुलिस, ये दंगा भाजपा ने कराया है। इस दंगे को कराने वाली भाजपा है, और भाजपा के आज भी सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस ईमानदार है, हो गया, भाजपा ईमानदार है, तो कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? उसे जेल डालना चाहिए। अमित शर्मा, रागिनी तिवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आज बताइए, परवेश वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कसूर लोगों पर जो सीएनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर 302 लगा दी, उन पर 307 लगा दी, उन पर 308 लगा दी। आपने तो यूएपीए के कानून को भी मुसलमान बना दिया, वो सारी एक कम्युनिटी के लोगों पर लगाने का काम किया। धन्यवाद अमानतुल्लाह जी, कंक्लूड करिए प्लीज। दंगाई बाहर घूम रहे हैं, और जब तक ये दंगे होते रहेंगे तब तक इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दंगा करने वाले बाहर हैं, बेकसूर लोग जेल। अमानतुल्लाह जी बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। अमानतुल्लाह जी अब बैठ जाइए प्लीज। अमानतुल्लाह जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा, बैठिए। सही राम जी।